दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि धारा को भी वो तुरंत न्यूज़ मिल गई। उसने उस न्यूज़ को पढ़ना शुरू किया। वो न्यूज़ कुछ इस तरह से थी। अब आगे आचराजादा द बिजनेस टाकून की शादी का हुआ खुलासा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि हॉल में ही आई फिल्म रोस्टर सुपरस्टार की फीमेल लीड धरा रजादा हैं, जिन्होंने इस फिल्म में साहिल कपूर के अपोजिट रोल प्ले किया है। ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि राजादा के छोटे भाई अभिनव राजादा ने आज ही हुए उनके एक इंटरव्यू में दी है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई को मीडिया के सामने आना पसंद नहीं है और वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि अब ये सब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाई और भाभी एक साथ काफ़ी खुश हैं। उनकी शादी को काफ़ी वक्त हो गया है और अब उनकी ज़िंदगी में एक और छोटा सदस्य आने वाला है। इस बात से घर में सब काफ़ी खुश हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको अब सब क्लियर हो चुका होगा। अभिनव के दिए स्टेटमेंट के अंत में धरा और अच के साथ में एक तस्वीर भी थी जो अच की पुरानी हवेली की थी। उनमें वो दोनों साथ में खड़े थे। धरा ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद धरा ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। सब न्यूज पहले से ही देख चुके थे। वहां बैठे सब लोग बस धरा की तरफ देखे जा रहे थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ काम करने वाली ये औरत राजादा की वाइफ होगी। वैसे तो सब ये बात जानते थे कि धरा को काम दिलवाने में अभिनव का हाथ था, लेकिन वो नहीं पता था कि अभिनव ने धरा को इसलिए काम दिलवाया कि वह उसकी भाभी है। पहले उन्हें भी धरा और अभिनव के रिश्ते को लेकर शक था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। उनमें से जो ये सब देखकर शॉक्ड नहीं था वो था साहिल कपूर, और जो ये देखकर सबसे ज़्यादा शॉक्ड थी वो थी विनीता। उसकी तो मानो बोलती ही बंद हो गई हो। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि धरा राजादा की वाइफ है, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये सच भी लग रहा था, क्योंकि अगर वो राज सचदेवा की बहन हो सकती है तो राजादा की वाइफ भी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो आज तक खुद भी राजादा से नहीं मिली है। तो ये दो कौड़ी की धरा उसने उसके साथ शादी कैसे कर ली? विनीता को अभी भी शर्म नहीं थी। उसने चिढ़ते हुए धरा से कहा, बेशक तुम राजादा की वाइफ हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये बच्चा भी राजादा का ही होगा। विनीता की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो गए। वो सब लोग डर और शर्म की वजह से धरा की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे और ये बदतमीज लड़की अभी भी बकवास कर रही थी। डायरेक्टर ने जैसे ही अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोला, वैसे ही दरवाजे से एक सख्त आवाज़ आई, किसको जानना है कि वो मेरा बच्चा है? ये आवाज़ जितनी सख्त और निर्दयी लग रही थी कि 1 मिनट के लिए तो वहाँ बैठे सब लोग कांपने लगे। जैसे ही उन सब लोगों की नज़रें दरवाजे की तरफ गई तो वो सब शॉक्ड हो गए। एक लंबा चौड़ा इंसान जिसकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था, धीरे से चलकर अंदर आया। उस आदमी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इतना सख्त था जिसे देखकर कोई भी अच्छा खासा इंसान डर सकता था। वो जिस तरह से चलकर अंदर आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई नर्क का देवता उनके पास आ रहा है। धरा ने जैसे ही अच को वहाँ देखा तो उसने हैरानी के कारण खड़े होते हुए कहा, अच तुम यहाँ? अच सीधा जाकर धरा के पास खड़ा हो गया। उसने प्यार से धरा की तरफ देखा और फिर उसकी कठोर नज़रें
जाकर विनीता के ऊपर ठहर गईं। अच को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देख विनीता को तो पसीना ही आने लगा था। पहले तो अच की अपीयरेंस देखकर उस पर फिदा हुई हो गई थी, लेकिन जब उसको सिर्फ उससे डर लग रहा था। अच को इतने गुस्से में देखकर वहां पर मौजूद सब लोग इस बात पर खुश थे कि कम से कम उन्होंने तो धरा को कुछ बुरा भला नहीं कहा है। तो तुम्हें इस बच्चे की बाप की चिंता हो रही है तो बोलो, क्या दिक्कत है? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हर्ष ने अपनी उसी इरिटेट आवाज में विनीता से कहा। विनीता वो बेचारी भी क्या कहे, वो तो खुद अब पछतावा कर रही थी कि आखिर क्या जरूरत थी अपनी सड़ी हुई जुबान खोलने की। अब उसको खुद को थप्पड़ मारने का भी मन कर रहा था। विनीता ने अपना सर झुका लिया और थोड़ा डरते हुए कहा, ओ मैं तो बस। इसके आगे बोलने की विनीता की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसका चेहरे पर पूरा पीला पड़ चुका था। धरा ने जब ये देखा कि अच के गुस्से का बांध टूटने वाला है तो उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, चलो यहाँ से। हम क्यों ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगकर अपना मूड खराब करें। धरा की बात सुनकर विनीता को काफी गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो चुप रहने के अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकती थी ना। लेकिन अच ने इतना ही कहा तो धरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर की तरफ ले जाने लगी। उसके बाद अच भी उसके साथ बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने पीछे पड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। उस बॉडीगार्ड्स ने एक नज़र विनीता की तरफ देखा और उसके बाद वो फिर अच और धरा को फॉलो करने लगा। बाहर निकलते ही धरा ने मनु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मनु उसको कहीं नहीं मिली। ये लड़की कहाँ चली गई? चलो कोई नहीं, मैसेज ही कर देती हूँ। उसके बाद वो अच के साथ घर के लिए निकल गई। कंपनी के एक रूम में मनु के मुंह पर किसी ने अपना एक हाथ रखा हुआ था और उसकी कमर को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। जब मनु को सांस में प्रॉब्लम हुई तो उस आदमी ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया, लेकिन वो उसकी कमर अभी भी थामे खड़ा था और उसकी आंखों में लगातार देख रहा था। मनु ने उस आदमी के टांगों के बीच में लात मारते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो तुम बाहर निकलते ही क्यों हो। राज को मनु की लात मारने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। मनु जैसे ही वहां से बाहर जाने वाली थी, राज ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। मनु ने राज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसको जाकर दीवार में सटा दिया और उसका छोटा सा चेहरा अपने एक हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात, मैं कोई पागल नहीं हूँ, और दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। मनु के राज का मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है, इसमें कौन सी नई बात है। राज को मनु की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र मनु के छोटे छोटे गुलाबी ओठों पर जाती है और उसे एक एक करके उस रात की बातें याद आ जाती हैं। वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकने लगता है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से धरा की आवाज़ आती है। जब वो और अच मीटिंग रूम से बाहर आए थे और धरा उस वक्त मनु को ही ढूंढ रही थी। मनु ने चिढ़ते हुए राज से कहा, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ही धरा मैडम को ढूंढ रहे थे, अब नहीं मिलना क्या उनसे? राज ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, अभी वो अपने हस्बैंड के साथ है, इसलिए हमें उन्हें इस वक्त
डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। हस्बैंड, क्या वो शादीशुदा हैं? मनु ने हैरानी के साथ पूछा। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है ये वो बिना पति के प्रेग्नेंट हो गई? राज ने चिढ़ते हुए बोला। अच्छा, मनु बोली। रुको रुको, 1 मिनट रुको। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी बहन बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मनु ने डरते हुए अपनी सफाई दी। ओ रियली? इतना कहकर राज मनु के और पास आ गया। मनु ने उसकी खो जाने वाली आंखों में देखा। ये आदमी सच में काफी मन को लुभाने वाला था। और अब ये दोबारा? मनु ने मन ही मन सोचा। जब उसको लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है तो उसने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, धरा मैडम आप? जैसे ही राज ने धरा का नाम मनु के मुंह से सुना तो वो एकदम से मनु से दूर हट गया। जब उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर मनु की तरफ देखा जो अपना मुंह दबा कर हंस रही थी। राज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसने मनु की कमर को कसकर पकड़ लिया। तब हुई मनु ने थोड़ी खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा किया। राज ने खिड़की की तरफ देखा तो उसको धरा का आधा चेहरा दिखाई दिया। तभी उन दोनों को धरा के पीछे से अच आता हुआ दिखाई दिया। मनु ने जैसे ही अच को देखा उसने कहा, वाह, क्या ये धरा मैडम के हस्बैंड है? कितना हैंडसम है ये। अच की तारीफ सुनने के बाद राज ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी शादीशुदा मर्द पर अपनी गंदी नजरें डालते हुए? मैंने तुम्हारे जैसे बेशर्म लड़की आज तक नहीं देखी। हाँ, तो इसमें क्या है? वो हैंडसम है तो मैं उन्हें हैंडसम ही तो कहूँगी। अब तुम हैंडसम नहीं हो तो इसमें मेरी क्या गलती? मनु की बात सुनकर राज ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो हैंडसम नहीं हूँ? जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी वो मनु के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। राज भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। उसने मनु को उसकी कमर से जोर से पकड़ लिया और उसके पास के सोफे पर ले जाकर पटक दिया। कुछ देर बाद विनीता उस रूम से बाहर से गुजरी। उसको अचानक से रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने दरवाजे को खोलना चाहा लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसके बाद उसने कान लगाकर उन आवाज़ों को सुना। उसके बाद विनीता वहीं खड़ी हो गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर रूम के अंदर कौन है। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुला और मनु शर्माते हुए बाहर निकली। मनु को उस रूम से बाहर निकलते देख विनीता शॉक्ड थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक साथ ही स्माइल आ गई। जब उसे धरा की वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था, अब वो इसका बदला उसकी असिस्टेंट से ही लेगी। विनीता अचानक से जाकर मनु के सामने खड़ी हो गई। मनु रुक गई। उसका अच्छा खासा मूड विनीता को देखकर अब खराब हो चुका था। क्या है यह? मनु ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम तो पहले ही भड़क रही हो। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हटो मेरे सामने से। मनु चिढ़कर बोली, क्यों? मज़े करने के बाद मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? अच्छा वैसे तुम मंदर किस बुड्ढे के साथ थी? तुम और तुम्हारी वो धरा दोनों ही आदमियों को सीड्यूस करने में नंबर 1 हो। मानना पड़ेगा तुम दोनों की क्या जोड़ी मिली है। तुम ना अपना मुंह बंद ही रखा करो, जब भी मुंह खोलती हो गटर ही निकालती हो। मनु को विनीता की बात सुनकर
काफ़ी गुस्सा आ रहा था। विनीता की स्टडी में खराब रिकॉर्ड के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन उसे तो बस दूसरों को टॉर्चर करना था। ओह, बुरा लगा? क्या ये सच नहीं है कि अभी अभी तुम्हारे साथ रूम के अंदर कोई था और तुम दोनों? वैसे तुम्हारे साथ जो अंधा था वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मैं भी तो देखूं कि तुमने किस मुर्गे को फंसाया है। विनीता के कड़वे शब्द अब मनु के बर्दाश्त से बाहर थे। उसने गुस्से से कहा, मैं चाहे किसी के भी साथ थी, तुम्हें इससे क्या? विनीता पागलों जैसे मुस्कुराई और कहा, क्यों, तुम्हें अब शर्म आ रही है? पहले तो नहीं आई जब उस आदमी के साथ तुम अंदर थी। एक बात कहूँ, तुम और तुम्हारी वो धरा एक जैसे हैं, एकदम बेशर्म और निहायत ही घटिया लगता है। तुम उस दिन का थप्पड़ भूल गई हो क्या? अचानक से एक सख्त आवाज़ साइड से आई। मनु और विनीता ने एक साथ उस तरफ देखा। राज अपने हाथ में घड़ी पहनता हुआ रूम से बाहर आ रहा था। राज सीधा जाकर मनु के बगल में खड़ा हो गया। उसने अपनी सख्त नजरों से विनीता की तरफ देखा। विनीता की तो जैसे राज को वहां देखकर बोलती ही बंद हो गई थी। इसका मतलब रूम में जिस लड़के के साथ मनु थी वो राज सचदेवा था। विनीता मन ही मन सोचा, आज सच में उसका दिन खराब था। इससे पहले उसने आज को ऑफेंड किया और अब राज सचदेवा को। उसको चुप देखकर राज ने कहा, लगता है स्टडीज में अब तुम्हें काम करना रास नहीं आ रहा है, तो क्या तुम रिटायरमेंट लेना पसंद करोगी? राज की कही हुई बात सुनकर मनु को हंसी आ गई और वहीं विनीता के तो मानो होश ही उड़ गए। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, ओ मैं तो बस, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप मनु के साथ रूम में हैं। राज ने उसकी तरफ एक व्यंग भरी स्माइल दी और कहा, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राज ने मनु का जल्दी हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विनीता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये 2 कौड़ी की लड़की मनु राज की गर्लफ्रेंड है। उधर मनु को राज अपने साथ बाहर तक ले आया। उसने कार में बैठते हुए मनु को उसके साथ बैठने का इशारा किया। मनु भी बिना कुछ बोले उसके साथ कार में बैठ गई। मनु तो बस राज की कही बात के बारे में सोच रही थी। उसको लगा कि शायद राज ने विनीता के सामने यूं ही उसको अपनी गर्लफ्रेंड कह दिया था। लेकिन तभी अचानक राज ने उससे कहा, जो भी मैंने अंदर कहा है क्या तुम उसके बारे में सोच रही हो? वो मनु ने बस इतना कहा और वो आगे और कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरी हो। राज ने कहा तो मनु उसको हैरानी से देखने लगी, लेकिन वो मन ही मन काफ़ी खुश थी। उधर धरा और अच भी घर अब तक पहुँच चुके थे। उतरने से पहले अच ने अपना चेहरा मिरर में देखा। धारा ने उसके पूरे चेहरे पर लाल लिपस्टिक के दाग लगा दिए थे। वो पूरे रास्ते उसको किस करते हुए आ रही थी। धारा ने अच के लाल हुए चेहरे को देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसने एक बार उसके चेहरे को पकड़ा और उसके ऊपर किस कर दिया। इतना रिवार्ड किस बात का है? अच बोला, अरे आज तुम एकदम हीरो बन के आए और सबकी बोलती बंद कर दी। आज तो मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्यार आ रहा है। क्या एंट्री की थी तुमने? ये कहकर धरा ने एक बार फिर से अच को किस कर दिया।
अच ने उसकी कमर पकड़ी और उसको कसकर हक कर लिया। जब वो दोनों बाहर निकले तो अच अपना चेहरा साफ कर चुका था। वो घर के अंदर पहुंचे तो वहाँ अच और धरा दोनों की फैमिली थी। धरा और अच दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। उन दोनों के घर वाले एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ये देखकर कि धरा और अच वहाँ आ गए, राज की दादी जल्दी से खड़ी हो गई। वो चलकर धरा के पास गई और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ गए तुम दोनों। धरा ने भी प्यार से उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद धरा ने सब घर वालों से मिली। धरा के दादा और अच के दादा दोनों ने एक दूसरे को नफरत से देखा। पहले धरा का दादा खड़ा हुआ और धरा के पास जाते हुए कहा, मेरी बच्ची, ये देखो मैंने स्पेशल तुम्हारे खाने के लिए विदेश से बहुत कुछ मंगाया है। तभी अच के दादा उठकर आए और उन्होंने धरा से कहा, बेटा तुम ये सब बकवास खाना मत खाना। हम जो लेकर आए हैं तुम वही खाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उन्होंने संसार सचदेवा को गुस्से से देखा। संसार सचदेवा की आंखें भी अब आग उगलने लगी थी। उनकी कई सालों पुरानी दुश्मनी अब जन्म लेने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे, लेकिन तभी अमीनो उनके बीच में आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? भाभी प्रेग्नेंट है और आप दोनों का उन पे क्या असर पड़ेगा? अभिनव की बात सुनकर संसार सचदेवा और विक्रांत राजादा ने दोनों ने धरा की तरफ देखा। धरा की आंखें नम थी। उसको देखकर संसार सचदेवा और विक्रांत राजादा दोनों का दिल नम पड़ गया। अभिनव ने अपनी दादी के पास आकर कहा, चलो दोनों बूढ़े समझ हो गए। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा फैमिली डिनर किया और वहीं राज और मनु दोनों मॉल घूम रहे थे। राज ने मनु को काफ़ी सारी शॉपिंग करवाई। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे। तभी राज को उसका एक पुराना दोस्त मिल गया और वो उसके साथ बातें करने लगा। मनु पास में ही एक गिफ्ट की शॉप से राज के लिए कुछ ले रही थी। अचानक ने किसी से पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मनु ने अपने हाथ में एक वॉच पकड़ते हुए कहा, देखो राज, ये कैसी है? उसके बाद वो उसका चेहरा देखने लगी। पीछे पलटी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। मनु ने हैरान होकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा। उसने हैरानी के साथ कहा, निखिल तुम? निखिल ने मनु को देखकर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मनु आई रियली मिस यू। मनु हैरान थी। उसने अखिल से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, निखिल ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राज अभी भी अपने दोस्त से ही बात कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र मनु पर गई। वो उसे शीशे की दीवार के पार देख सकता था। वो अपने दोस्त से बात करता करता रुक गया। उसकी मुट्ठियाँ अचानक से बंद हो गईं। राज ने अपने दोस्त को बाय बोला और सीधा मनु के पास पहुंच गया। उसने मनु और अखिल को अलग किया। कुछ ही देर में मनु राज के बाहों में थी। मनु को एकदम से शॉक लगा और उसने अपनी गर्दन ऊपर उठा के देखा तो राज ने उसको कसकर पकड़ा हुआ था। राज मनु की ही तरफ देख रहा था। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने थोड़ा नॉर्मल होकर मनु से पूछा, कौन है ये मनु एकदम से घबरा गई। अगर उसने सच बता दिया तो कहीं उसकी और विराज की
आज ही शुरू ही की गई रिलेशनशिप पर फर्क न पड़ जाए और कहीं उसको राज छोड़कर चला ना जाए। मनु ये सब सोच ही रही थी कि निखिल ने राज के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, हे मिस्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? और वैसे तुम हो कौन? छोड़ो इसको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। निखिल की बात सुनकर राज का पारा हाई हो गया। उसने आग उंगली नजरों से निखिल की तरफ देखा और फिर मनु की। क्या ये सच में मनु का बॉयफ्रेंड है? अगर ये इसका बॉयफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? और जो भी हमारे बीच हुआ वो सब क्या था? राज का सर फटा जा रहा था। सोच सोच कर उसकी पकड़ मनु की बाजू पर और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। मनु को साफ पता चल रहा था कि राज कितने गुस्से में है और ऊपर से पहली भी उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मनु ने निखिल को घिन भरी नज़रों से देखा और कहा, निखिल, हमारे बीच पहले जो भी था वो पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। मनु के मुंह से निकले शब्द सुनकर राज को काफ़ी राहत महसूस हुई और वहीं अखिल गुस्से से भर गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मनु क्या कह रही है। वो इतनी जल्दी कैसे उसे भूल सकती है? वो सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। अखिल गुस्से से आगे बढ़ा और उसने मनु से बड़े प्यार से कहा, मनु, पहले जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम इसको छोड़ो और मेरे पास आओ। हम दोबारा से अपनी अच्छी लाइफ शुरू करेंगे। इतना कहकर वो मनु का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा तो राज ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया। राज वैसे ही काफ़ी गुस्से वाला था और आज तो उसका गुस्सा डबल हो चुका था। राज काफ़ी पावरफुल था और वहीं निखिल इतना पावरफुल नहीं था। राज के सामने बस वो एक कमज़ोर इंसान लग रहा था। राज ने अखिल को आगे पीछे घुमाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मनु तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती? राज की बात सुनकर अखिल ने भी गुस्से से कहा, वो पहली भी मेरी थी और अब भी मेरी है। तुम हमारे बीच आ रहे हो। उन दोनों को इस तरह बीच मॉल में लड़ाई करते देख आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। मनु का चेहरा उन्हें लड़ाई करते देख किसी छोटे से बच्चे के जैसे रोने वाला हो गया था। उसने जब आसपास भीड़ इकट्ठी होते हुए देखी तो जल्दी से जल्द राज और अखिल के पास गई। तब तक राज ने एक मुक्का अखिल के चेहरे पर जड़ दिया था। मनु ने जल्दी से राज का हाथ पकड़ लिया। राज ने जैसे ही मनु को खुद के सामने देखा तो उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। आज मैं इस लड़के को सबक सिखा कर ही रहूँगा। बहुत बोल रहा है ना? जैसे ही राज का ध्यान मनु की तरफ गया उसी वक्त अखिल को भी राज को मारने का मौका मिल गया। उसने राज को इतनी जोर से मुक्का मारा कि राज थोड़ा पीछे हट गया। मनु जल्दी से राज के पास गई। तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। इतना कहकर राज दोबारा से निखिल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार मनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मनु की आंखों में आंसू देख राज का दिल नम पड़ गया। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों, पर उसको मनु से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। मनु ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। राज, मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से, मनु ने कहा तो राज का दिल पसीज गया। उसने उसको कसकर गले लगा लिया और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। और वहीं निखिल का तो ये सब देखकर दिमाग ही खराब हो रहा था। इससे पहले कि वो उसके पास जा पाता, मनु ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहना।
वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आखिर थोड़ी देर के लिए मनु की बात सुनकर सकपका गया। मनु ने राज का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर निकल गई। अखिल ने उसका पीछा किया, लेकिन तभी वो एक लेडी से टकरा गया और उसका सामान नीचे गिर गया। गुस्से से उस लेडी ने अखिल के चेहरे पर एक जोरदार धमाकेदार तमाचे को जड़ दिया।